नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद लाइव। मैं हूं सिद्धार्थ प्रताप सिंह। क्या लगता है आपको भारत आगे बढ़ रहा है? क्योंकि अगर आप पॉक्सो एक्ट जैसे मामलों को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि तरक्की के साथ साथ हमारी सोच अभी भी पीछे रह गई है। सच ये है कि समाज की मानसिकता आज भी हमारी नींव को कमजोर कर रही है। यानी जब बच्चे अपने भविष्य की राह पर आगे बढ़ रहे होते हैं और उसी समय उनके साथ ऐसे अपराध हो जाते हैं, तब ये साफ हो जाता है कि असली कमी कहीं ना कहीं शिक्षा और जागरूकता की है। आज सवाल बहुत बड़ा है। क्या एक बच्चा अपने ही घर, पड़ोसी और रिश्तेदारों से सुरक्षित नहीं है? और क्या अब स्कूल भी सुरक्षित नहीं रहे? जहां हम अपने बच्चों को भरोसे के साथ भेजते हैं, वहीं अगर उनके साथ गलत होने लगे तो फिर सुरक्षित जगह बचती कहां है? उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक मासूम केजी की बच्ची के साथ जो हुआ, उसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। बच्ची सिर्फ अपना रिजल्ट लेने स्कूल गई थी, लेकिन वही एक छात्र उसे टॉयलेट में ले गया और गलत करने की कोशिश की। बच्ची इतनी छोटी थी कि वो अपनी बात शब्दों में भी नहीं कह पाई। उसने अपनी मां को इशारों में सब बताया। सोचिए, जिस उम्र में बच्चों को खेलना और सीखना चाहिए, उसी उम्र में वो डर और दर्द कुछ समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक अकेली घटना है। गोरखपुर में भी 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, लेकिन इस बार कानून ने तेजी दिखाई और सिर्फ 16 दिनों में आरोपी को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। लेकिन इससे भी बड़ी बात क्या है, इसमें उन सभी सबूतों को उसकी मां ने भी छुपाया, जिसने सबूत मिटाने में भी उसकी मदद की। फिलहाल उसको भी सजा मिली। इससे यह साफ होता है कि कानून सख्त है और काम भी कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद अपराध रुक क्यों नहीं रहे हैं? यह सबसे बड़ा सवाल है। अब जरा बांदा के उस मामले को समझिए, जहां एक पति पत्नी बच्चों का शोषण करते थे, उनके अश्लील वीडियो बनाते थे और उन्हें डार्क वेब के जरिए विदेशों में बेचते थे। किस हद तक गिर चुके हैं ये लोग, ये सुनकर ही रूह कांप जाते हैं। कोर्ट ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई, लेकिन क्या इतनी बड़ी सजा भी ऐसे अपराधों को खत्म कर पा रही है? और ये समस्या सिर्फ आम लोगों तक सीमित नहीं है। एक और उदाहरण आपके सामने, ठाणे में तुषार आप्टे को सिर्फ 24 घंटे में इस्तीफा देना पड़ा। पॉलिटिकल पार्टी से थे, क्योंकि उन्होंने बच्चों के यौन शोषण की जानकारी पुलिस को नहीं दी थी। पॉक्सो एक्ट की धारा 21(2) साफ कहती है, अगर आपको ऐसे अपराध की जानकारी है और आप चुप रहते हैं तो आप भी दोषी हैं। अब अगर आंकड़ों की बात करें तो 2021 से 2025 के बीच भारत में 4.5 लाख से ज्यादा पॉक्सो मामले दर्ज हुए। 2023 तक 2,43,615 से ज्यादा मामले लंबित है। हालांकि 2025 में मामलों के निपटारे की दर 109% तक पहुंची, जो एक सुधार का संकेत है। लेकिन इसके बावजूद लाखों केस अभी भी लंबित हैं। यानी सिस्टम कोशिश कर रहा है, लेकिन समस्या की जड़ अब भी बनी हुई है। तो आखिर असली वजह क्या है? क्या इसके लिए सिर्फ सरकार जिम्मेदार है या पुलिस? जवाब क्या होगा? पूरी तरह से नहीं, क्योंकि हर केस में अपराधी एक इंसान होता है और वो इंसान इसी समाज से आता है। असली कमी है शिक्षा की, समझ की और संस्कारों की। आज भी हमारे समाज में सेक्स एजुकेशन को एक शर्म का विषय माना जाता है। बच्चों को ये नहीं सिखाया जाता है कि कौन सा स्पर्श सही है और कौन सा गलत, यानी बैड टच गुड टच। उन्हें ये नहीं बताया जाता कि अपनी सुरक्षा कैसे करनी है और दूसरों की मर्यादा क्या होती है। हमें यह भी समझना होगा कि डिजिटल दौर में बच्चों के हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, लेकिन सही मार्गदर्शन नहीं है। बिना समझ के ये चीजें कई बार गलत दिशा में ले जाती हैं। इसलिए सिर्फ बच्चों को नहीं, बल्कि माता पिता और स्कूलों को भी जागरूक होना पड़ेगा। स्कूलों में सेफ्टी सिस्टम मजबूत होना चाहिए, सीसीटीवी मॉनिटरिंग और काउंसलिंग जरूरी है। घर पर माता पिता को बच्चों से खुलकर बात करनी होगी, उन्हें डराने के बजाय समझाना होगा। और सबसे जरूरी, समाज को अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि सिर्फ कानून बना देने से बदलाव नहीं आएगा। सिर्फ पुलिस की सख्ती से भी सब नहीं रुकेगा। असली बदलाव तब आएगा जब हम अपने बच्चों को सही शिक्षा, सही मार्गदर्शन और सही संस्कार देंगे। क्योंकि सच यही है, अपराधी पैदा नहीं होते, उन्हें समाज बनाता है। और अगर हमें ये घटनाएं रोकनी है तो शुरुआत हमें अपने घर से, अपनी सोच से और अपनी शिक्षा से करनी होगी। मैं हूं सिद्धार्थ प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं संवाद लाइव।